प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त जानवर में बदल गया और लोगों की चीख निकल गई। इस इमाम मस्जिद ने ऐसा क्या किया होगा कि उसके साथ इस तरह के भयानक मामला पेश आया, और वो भी नमाज पढ़ते हुए। ये सारा वाकया जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया पाकिस्तान के एक गांव का है जहां एक मौलवी अपनी बीबी और 2 बेटियों के साथ रहा करता था। मौलवी गांव की मस्जिद का इमाम था। इसका घर मस्जिद के करीब था। एक दिन कुछ यूं हुआ कि मौलवी नमाज फजर पढ़ रहा था। पहली रकात के बाद वो अजीब हरकतें करने लगा और अजीब आवाजें निकालने लगा। लोगों ने आगे बढ़कर देखा कि इसे क्या हुआ, और जैसे ही उनकी नजर मौलवी पर पड़ी, सबकी चीखें निकल गई, क्योंकि वो उस वक्त बिल्कुल एक जानवर की शक्ल का हो चुका था। और फिर वो मौलवी ने दीवार पर टक्कर दे मारी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और मर गया। ये मंजर सभी के लिए अजीब और दिल दहला देने वाला था। लोग उसके घर चले गए जहाँ सिर्फ उसकी एक बेटी मौजूद थी। दूसरी बेटी की शादी हो चुकी थी और इसकी माँ कुछ साल पहले मर चुकी थी। अब लोगों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। कुछ लोग सोच रहे थे कि मौलवी ने ऐसा क्या गुनाह किया होगा जो उसके साथ ऐसा हुआ, और कुछ का कहना था कि इस पर जिन्नात ने हमला किया है। मौलवी मरने के बाद अपनी शक्ल में वापस आ चुका था, लेकिन फिर भी सबको उस चेहरे से घिन आ रही थी। फिर उसको गुस्ल दिया गया और कब्रिस्तान ले गया। फिर एक और अजीब वाकया पेश आया। जब मौलवी को कब्र में उतारने लगे तो कब्र से एक बहुत बड़ा सांप निकल आया, जिसे देखकर सब लोग डर गए और बहुत कोशिश की गई, लेकिन सांप को हटा नहीं पाए। मगर सांप अपनी जगह नहीं छोड़ रहा था। इसके बाद फैसला किया गया कि दूसरी कब्र दी जाए। फिर दूसरी कब्र खोदी गई तो मौलवी को कब्र में उतारते वक्त फिर सांप उस कब्र में आया और बैठ गया। अब सब लोग परेशान हो चुके थे। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि इससे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है कि अल्लाह ताला इससे सख्त नाराज है। इसकी क्या वजह हो सकती है। बुजुर्ग ने सोचा कि घर वालों से भी कहना चाहिए, उसे माफ कर दे। शायद इसने किसी घर वालों का दिल दुखाया हो। हालांकि ये इमाम का मस्जिद था। दोस्तों, नमाज रोजा का हमेशा पाबंद पाया गया था। कुछ बुजुर्ग उसकी बेटी के पास गए और सारा मामला बताया, और ये भी बताया उसकी मौत कैसे हुई। ये सुनकर बड़ी बेटी रोने लगी। मैं जानती हूँ, आप लोग मुझे कब्रिस्तान ले चलो। उसने अपनी छोटी बहन को साथ ले लिया और बुजुर्ग के साथ कब्रिस्तान आ गई। बड़ी बेटी अपने बाप के कब्र के पास आई और कहती, मैंने आपको माफ किया। उसने छोटी से भी बोला वो भी माफ कर दे, लेकिन वो सख्मे की हालत में थी और खामोश थी। लोगों ने फिर मौलवी को कब्र में उतारने की कोशिश की, लेकिन सांप फिर आ गया। बड़ी बहन ने छोटी बहन के पैरों पर हाथ रख दिए। छोटी बहन पांव पीछे करती हुई बोली, माफ किया। बड़ी बहन बोली, दिल से कहो, अल्लाह के वास्ते माफ किया। फिर छोटी बहन ने कहा कि अल्लाह के वास्ते इस शख्स को माफ किया। लोगों ने कलमा पढ़कर मौलवी को कब्र में उतारने की कोशिश की तो सांप गायब हो गया, और ऐसे बहुत मुश्किलात से मौलवी को दफनाया गया। जब मामला खुला तो सबकी आंखें हैरत से बाहर आ गई। बात ये खुली, मौलवी रात को शराब पीता था और ये सालों से उसकी आदत थी। जब उसकी बीबी मर गई तो उसने शराब के नशे में अपनी बड़ी बेटी को हवस का निशाना बनाना शुरू किया। बड़ी बेटी ने तंग आकर खुद अपना रिश्ता ढूंढकर शादी कर ली और इस गंदे बाप से अपनी जान छुड़ा ली, लेकिन फिर उसने छोटी बेटी को अपने हवस का निशाना बनाया, इसलिए उसके साथ ये सारा मामला पेश आया। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।